Good morning, students. On yesterday we have seen electrode potential and their type. ठीक है, the potential developed between metal electrode and its ion in solution is known as electrode potential. जैसा कि कल मैं बताया था कि कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लीजिए और उसी मेटल के सॉल्ट ले लीजिए एज इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन बना करके डाल दीजिए, तो अब देखेंगे क्या कि मेटल का रड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, डिजोल्व करता चला जाएगा उस सोल्यूशन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सपोज यू आर टेकिंग जिंक मेटल and it is dipped in zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution will be ionized into Zn+2 and SO4 minus 2. ठीक है, this is Zn+2 which will strike with the zinc metal rod and it will accept 2 electron and itself it will be liberated at the bottom. ठीक है, और क्या कहा जाता है, इस तरह से जिंक रड जो है धीरे धीरे डिजोल्व करता हुआ सॉल्यूशन में डिजोल्व करता चला जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोड और उसके आयनिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, क्यों पोटेंशियल हुआ? तो ड्यू टू चार्जेज, ठीक है, चार्ज सेपरेशन के चलते डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एंड व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? तो 298 केल्विन टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure or 1 bar atmospheric pressure in the presence of 1 m solution. तो इसको एनिमेशन से कल मैं दिखाया था, जिंक सल्फेट Zn+2 और SO4 माइनस में टूट गया और ये Zn+2 आयन आया, इलेक्ट्रोड से स्ट्राइक किया, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देखो जिंक मेटल इधर आकर के लिबरेट कर जा रहा है। ठीक है, और जिसका इलेक्ट्रॉन छीना गया आयोनाइज हो जाएगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, फिर सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, यही Zn+2 फिर इससे स्ट्राइक करेगा और इस तरह से सोल्यूशन में यह Zn आपका डिजोल्व करता चला जाएगा। और यह दो तरह का होता है, जैसा कि मैं बताया था आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी में देख लो, तुम्हारा सल्फेट आकर के एक तरफ हो गया, नेगेटिव चार्ज, उस पर इलेक्ट्रॉन चूंकि उसका छिना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, दोनों चार्ज के डिफरेंसेस के चलते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब आइए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड loses electron to the electrode, it gets oxidized to the metal ion. Metal ion so formed goes to the solution and electrode develops negative charges, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे देख लो, ये मेटल है और ये मेटल क्या किया है, मेटल इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया, सपोज कि ये Zn का है तो यह Zn+2 में बदल गया और उसका जो इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आयनिक फॉर्म में ये आ रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और कैसा चार्ज डेवलप कर रहा है? निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। क्यों निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है? बिकॉज the metal electrode is losing the electron and itself ionized to move in the aqueous solution so that it will get the negatively charged, thus this terminal is regarded as negative terminal. ठीक है, and this electrode whenever will be used is taken as anode, thus we can say that right anode there is oxidation, ठीक है, loss of electron, but the terminal is regarded as negative terminal. Why so? Because it is losing electron, which electrons are liberated at the electrode while the ions are moving in the solution. Similarly, when the metallic ion from electrolytic solution is accepting electron, ठीक है, from electrode so that the electrode will get positive charge, ठीक है, और यह मेटल में जाकर इस पर लिबरेट करके मेटल पर चला जाएगा ये आयन सॉल्यूशन से, और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने मेटल पर लिबरेट हो गया। सिंस दिस इलेक्ट्रोड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन टू दिस आयनिक फॉर्म सो दैट इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, thus this electrode is known as a reduction potential when the metal ion collides with the metal electrode, gain electron from it and get converted into metal atoms, और metal atoms में convert हो जाएगा, metal ions is reduced, ठीक है, और इसमें metal ion reduced हो जाता है, electrode develops positive charge, thus this terminal is positive charge terminal and is regarded as cathode. Thus we can say that at anode oxidation takes place and at cathode reduction takes place.
Electrode potential depends on concentration of the solution, nature of metal and its solution, pressure, टेम्परेचर, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली 3 चीज पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। आइए हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ हम लोग को रिफरेंस चाहिए। जैसे राकेश लंबा है कि नाटा है, तो उसको किसी से कंपेयर कराएंगे तभी हो सकता है किसी से लंबा भी हो जाए, किसी से नाटा भी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं ना। उस मीटर के रिस्पेक्ट में कह देते हैं कि इतना मीटर लंबा है राकेश, इतना मीटर है ये, इसका हाइट इतना है, इसका हाइट इतना है। हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है। तो उसी तरह से एक हम लोग का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दो तरह का हो गया। द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड that is absolute value cannot be calculated because single electrode does not work alone। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड वर्क नहीं करता है, हमेशा कपल में काम करता है। एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, तभी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इस तब हम लोग को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, और क्या कहा जाता है उसके बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं, और उसी से हम लोग कहते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग जनरली नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, या शॉर्ट में उसको SHE लिखा जाता है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या NHE लिखा जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा जाता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो तरह का हो गया, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। आइए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो यह प्लेटिनम वायर है और इससे प्लेटिनम लूप बांध दिया जाता है, ठीक है। ये प्लेटिनम का फाइल लटकाया हुआ है, इसको 1 mHCl सोल्यूशन में डाल दिया जाता है एट 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। एंड arbitrarily for the sake of convenience the electrode potential of hydrogen is taken as 0, ठीक है। and when it is compared with another electrode the differences will give the almost same value, almost the value of that very electrode which is connected with the hydrogen. It may work as a ये क्या कहा जाता है, as a anode or a cathode. It will depend on the situation, it will depend on the electrochemical series, those electrode which are above the hydrogen ना, in the electrochemical series they have tendency to lose electron, therefore they will behave just like a anode, and those electrode which are below the hydrogen, ठीक है, they may behave as a cathode, तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटिंग विद द प्लेटिनम ब्लैक। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। द concentration of both the reduced and oxidized form of the hydrogen is maintained at unity. This indicates that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar, ठीक है। यही हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ये प्लेटिनम लूप पर हो रहा है रिएक्शन, ये हाइड्रोजन गैस है, ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। इट इज असाइंड एज ए 0 पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर। व्हाई सो? arbitrarily, this is the arbitrarily value, ठीक है, arbitrarily value होता है, और क्या कहा जाता है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको 0 ले लेते हैं। और यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन या एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। जैसे H है तो इसमें HCl है तो H प्लस आयन मिलेगा, यहाँ H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाफ H2 में बदल गया, ठीक है। एक्ट्स एज ए कैथोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यह कैथोड की तरह काम कर रहा है। इट मे बी यूज्ड एज ए कैथोड एज वेल एज एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हो गया। अब आइए यही हाइड्रोजन गैस है जो हम लोग पास कर रहे थे, इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हियर इट इज लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑक्सीडेशन, thus it acts as a एनोड। तो इस कंडीशन में यह एनोड का काम करेगा। तो कभी कभी पूछता है राइट द रिएक्शन,
of SHE, standard hydrogen electrode, which will behave just like a cathode. Sometimes it may ask, write the reaction for hydrogen electrode in which it will behave as a anode. तो अब आइए सेकेंडरी इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं. सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, दैट इलेक्ट्रोड विच आर इजियर टू वर्क देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. वह इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बेहतर काम करता है उसको हम लोग हाइड्रोजन ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड कहते हैं, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड. ठीक है. इसके बाद दूसरा हो गया सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. यहाँ पर दो हम लोग इलेक्ट्रोड लेकर के चल रहे हैं. एक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है और दूसरा हो गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड. ठीक है. आइए, कैलोमेल आपको मरकरी के कंपाउंड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है ये. ठीक है. और इसमें आपका प्लेटिनम लुक भी है. KCl एक्वा सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया गया है. ठीक है. अब इसमें होगा क्या कि कैलोमेल Hg2Cl2, ठीक है, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर मरकरी देखो +1 फॉर्म में है. एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Hg में बदल गया, यहाँ Cl- बाहर हो गया. ठीक है. अगर यह एनोड की तरह बिहेव करेगा तो यही Hg एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया और Cl से कंबाइन करके Hg2Cl2 में बदल गया तो यहाँ पर यह एनोड की तरह काम कर रहा है. उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड अगर है तो देखो प्लेटिनम AgCl KCl जहाँ आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. जब यह कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो यही सिल्वर क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में बदल गया. अगर एनोड की तरह काम करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो लूज किया है AgCl में बदल गया. तो यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करते हैं. या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऑपरेट करना इनका आसानी होता है. सेल पोटेंशियल अब क्या है, आइए तो देखो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले लो, एक एनोड और दूसरा कैथोड. ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज EMF और सेल पोटेंशियल. दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कहते हैं. जैसे देख लो, ऐसे समझो. एक इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रड लगा दिया, सॉल्यूशन रखा हुआ है. दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें सॉल्यूशन डाल दिए. सर्किट कंप्लीट करने के लिए यू शेपेड एक ट्यूब होता है, लगा दिए. ठीक है. दोनों को वायर से जोड़ दिए. ठीक है. ये जुट गया. तो ये एक सेल ये हो गया ऑक्सीडेशन सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल. दोनों सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं और इसी को हम लोग EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. एंड इट इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड ना, मतलब पोटेंशियल ऑफ कैथोड और उसमें से हम लोग माइनस कर दिए पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो उसी को हम लोग E ऑफ द सेल कहते हैं या सेल पोटेंशियल कहते हैं. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. एक चीज और याद रखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ना दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन अलग अलग होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज कि जिंक का तुमको कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट पॉजिटिव में हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? That series which contains species arranged in sequential order, either decreasing or increasing order of a standard electrode potential is known as electrochemical series. And you are showing now electrochemical series. यही electrochemical series है. कैसे याद करेंगे? तो 11th में मैं बताया था, लिखबा काना मांगल जिंक करफेकौनी CUAGAUPT ना, कोड नोट करो. लिखबा काना मांगल जिंक, लिखबा खाना मांगल जिंक करफेकौनी.
लिखबा काना मांगल जिंक लिखबा काना मांगल जिंक जिंक कर फेकौनी कर फेकौनी लिखबा काना मांगल जिंक कर फेकौनी CUAGAUPT CU कहते हैं ना मिट अगेन, तो CU क्या जी, तो AGAU क्या, तो PT सर, यही याद रखना। ठीक है, लिखबा ली से हो गया लिथियम, क से हो गया पोटासियम, ब से हो गया बैरियम, फिर हो गया कैल्शियम, ना से हो गया सोडियम, मांग से हो गया आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, हो गया। इसके बाद हो गया जिंक, कर फे को नी, SNPB जोड़ सकते हो, मांगल जिंक कर फेकौनी SNPB। कोई गेस्ट जाते हैं तो कहते हैं कि हॉट ड्रिंक्स पीबी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीबी, तुमको कहना है गुप्ता जी SNPB। ठीक है, तो SNPB हो गया तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखो 0 है। ठीक है, इसके बाद CU AGAU ना PT, यही आ गया सारा कुछ इसमें आ गया। PT नीचे में होगा तुम्हारा, अच्छा खैर PT यहाँ इसमें दे दिया है CUAGAU PT, यही तुमको याद रखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको, तुमको हाइड्रोजन से ऊपर तक ना लीड तक, ये सभी के सभी एक्टिव मेटल कहलाते हैं। दे आर एबव द हाइड्रोजन, whenever this metal will react with the acid or hydrogen, they will liberate hydrogen gas। ठीक है, and the metal which are below the hydrogen, ठीक है, they have high reduction potential, they have tendency to reduce। ठीक है, they will not lose the electron, therefore they will not liberate ये क्या कहा जाता है हाइड्रोजन गैस either reacting with acid or water। ठीक है, therefore these are regarded as noble metal। तो ऊपर से नीचे आने पर आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिड्यूस करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिडक्शन कहलाता है, और वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो ये वर्ड क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे ये हो रहा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा, लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा इस डायरेक्शन में बढ़ेगा आपका। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये फायदा है। It indicates which one is active metal and which one is noble metal, which metal will liberate hydrogen gas on the reacting with water or mineral acid, and which will not liberate. It indicates which one will be oxidizing agent and which one will be reducing agent. It indicates which one will be used as a anode and which one will be used as a cathode। ठीक है, and it helps in calculating the cell potential ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया आपका। आइए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार फिर पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर हो गया आपका। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर से नीचे आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये रिवर्स होता है, क्योंकि जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग होता है।
उसी तरह से अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, उसको ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ये रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग परसेंट पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कम होगा, जैसे लिथियम का कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, क्या कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका कितना होगा, रिड्यूसिंग पावर किसका कितना होगा। दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। दोज मेटल which are above या whose reduction potential are lower are senior and they have tendency to react more, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और ऊपर वाले जो सीनियर होते हैं वो नीचे वाले को आसानी से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर से नीचे आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। मेटल ना in electrochemical series decreases from top to bottom. लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और लिथियम इस तरह से क्या हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल, तो रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। जिस नन मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका कम होगा, ठीक है, नन मेटल के लिए जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पर, और जिसका कम होगा तो उसका कम हो जाएगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नन मेटल के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, जबकि मेटल के लिए वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल। यही वजह है कि फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग कंट्रोल्ड वे में कराते हैं ना, तो एक्सप्लोड कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज मेटल हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज लो ना can displaces those metal whose reduction potential is high, but its reverse is not possible. More reactive metal or non-metal displaces less reactive metal and non-metal. जैसे जिंक है, जिंक को कॉपर सॉल्ट में डाल दो, कॉपर के सॉल्ट में, तो जिंक अपने आयन में बदल जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दोज इलेक्ट्रोड which reduction potential is lower, that means oxidation potential will be higher, has more tendency to oxidize, ठीक है, and those metals whose reduction potential is higher they have tendency to reduce, but its reverse is not possible, ठीक है। For example, in reaction between zinc and copper, zinc can replaces copper from its salt to form zinc salt and copper will be displaced, but its reverse is not possible, ठीक है। अगर कॉपर हम लोग ले लें जिंक के सॉल्ट में डाल दें तो रिएक्शन नहीं होगा। मेटल एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड सोल ना। जैसे हम लोग जिंक ले लिए HCl में डाल दिए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं नोबल मेटल हैं, दे विल नॉट लिबरेट। जैसे कॉपर ले लो, डाइल्यूट HCl में डाल दो, नो रिएक्शन। आ जाओ, अब डैनियल सेल या हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये कल समझा देते हैं आपको। 40 होने 39 हो गया है, 40 होने जा रहा है। आज के टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अटेंडेंस लेने दीजिए, तब आप जाइएगा।